Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi in standard 4. किड्स अभी तो हमारा रिवीजन चल रहा है। सो चैप्टर 2 में आज हम जो है वो पेज नंबर 3 पे देखने वाले हैं। तो क्या दिया है हमें, तो यहाँ पे हम आज अभ्यास 5 और 6 की बात करने वाले हैं। तो अभ्यास 5 में लिखा है देख कर सही रूप से लिखिए। तो देख देख के आपको यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। अच्छे से देख लेना, ओके। और अगर जिसको हिंदी लिखना बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी दी है आपको कैसे लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है क कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, उसके बाद ये लाइन और ऐसे क, ओके। उसके बाद दिया है ख कैसे लिखेंगे। तो ख जो है पहले ऐसा करेंगे, उसके बाद ये लाइन और वहाँ से ऐसे करेंगे, ओके। और उसके बाद ऊपर वाली लाइन ख। उसके बाद है च, तो च। उसके बाद है झ। उसके बाद ई, पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे और उसके बाद ऐसे ई। उसके बाद ज, तो ज। उसके बाद है फ कैसे लिखेंगे। क और फ में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फ में क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसके बाद ऐसे करना है। तो ये हो गया आपका फ, ओके। तो क में जो है यहाँ पे थोड़ा कव शेप रहेगा और जहाँ पे फ में जो है वो स्ट्रेट लाइन से लिखना है, ओके। तो ये फ और क में क्या डिफरेंस है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद है अण। उसके बाद है ब, तो लिखेंगे ऐसे और ऐसे लाइन ब। उसके बाद है भ, तो भ को हम पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे भ। उसके बाद है ल, तो ल को लिखेंगे ऐसे ल। उसके बाद है ऊ को कैसे लिखा जाता है ऊ। उसके बाद है अ, तो अ को तो हमें पता ही है ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है द, तो द को ऐसे लिखा जाता है द। उसके बाद है ए, तो ए हो गया। चलो, तो सारे वर्ड कैसे लिखे जाते हैं मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। आई होप सभी बच्चे जो रिवीजन का पार्ट है वो भी अच्छे से कर रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए हिंदी का, ओके। और सारी चीज़ें भी अच्छे से आ जाए। तो ये सारे वर्ड मैंने अच्छे से लिखे हैं, आपको देख देख के अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है। जो जिसका भी बाकी है, अगर हो गया है तो 1 टाइम आपको अपनी नोटबुक में कर देना है, ओके। तो नोटबुक में ये लिखना है 1 टाइम, ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट अभ्यास 6। तो उसमें लिखा है गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। तो गुजराती वर्ण जो है वो अलग तरीके से लिखे जाते हैं, हिंदी वर्ण अलग तरीके से लिखे जाते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, बोले एक तरीके से जाते हैं लेकिन लिखे अलग अलग तरीके से जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या डिफरेंस है गुजराती और हिंदी वर्णों में। तो आप देख सकते हैं गुजराती का क जो है वो ऐसे लिखा जाता है, जबकि हिंदी का क जो है वो ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है ख, तो ये गुजराती का ख। और उसके बाद है हिंदी का ख, तो ये वो अलग तरीके से लिखे जाए। च, तो ये गुजराती का और ये हिंदी का च। उसके बाद है झ, तो ये झ भी अलग तरीके से। ई भी एकदम डिफरेंट है। ज भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद है फ, तो फ तो मैंने क और फ में आपको अभी डिफरेंस बताया ही, ओके। तो ये है फ। ए, यहाँ पे एक मात्रा है लेकिन हिंदी में मात्रा नहीं आती है, तो ये वाला अच्छे से ध्यान में रखना है। अ को एक मात्रा ए, तो हिंदी में सिर्फ इसे बोला जाता है ए, जिसमें मात्रा नहीं लगती है। उसके बाद है अण, तो अण जो है वो ऐसे लिखा जाता है। क्या डिफरेंस है। उसके बाद है ब, तो ब भी एकदम अलग तरीके से हिंदी में लिखा जाता है। भ भी अलग ही है। ल, उसके बाद है ऊ,
द, ऐ। देख सकते हैं आप ऐ में यहाँ पे 2 मात्रा है, जबकि हिंदी में ऐ के ऊपर एक ही मात्रा है। ओके, तो यहाँ पे आपको ए और ऐ ये दोनों वर्ड में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किड्स, हमने लास्ट टाइम जो वर्ड देखे थे वो सेम ही लिखे जाते थे, लेकिन अभी हमने इस टाइम पे जो वर्ड देखे वो कैसे अलग अलग है। गुजराती में भी अलग तरीके से लिखे जाते हैं और हिंदी में भी अलग तरीके से लिखे जाते हैं। सिर्फ उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो हम बोलते हैं वो ही सेम है, बाकी सब अलग अलग है। तो ये भी आपको अच्छे से नोटबुक में ओनली 1 टाइम लिख के कंप्लीट करना है। अगर आपका टेक्स्ट बुक में बाकी है तो वो कंप्लीट कर देना और उसके बाद नोटबुक में भी लिख देना। सो किड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा अभ्यास 5 और अभ्यास 6 नोटबुक में एक एक बार लिख के अच्छे से हिंदी की प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।